नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपम क्रिएशंस में। आज की कहानी बताएगी कि ईमानदारी की राह भले कठिन हो लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की होती है। गौरीपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा चिंटू ही उसका पूरा संसार था। मोहन रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर किसी तरह घर चलाता था। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते लेकिन उसकी ईमानदारी की मिसाल भी देते थे। एक दिन जब वह जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी लोहे की संदूक दिखाई दी। संदूक खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गई क्योंकि उसमें सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। मोहन के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वह यह खजाना रख ले तो उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसके पिता की सीख याद आई कि जो चीज़ अपनी नहीं हो उसे कभी अपना मत समझना। वह संदूक लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने खजाना देखते ही लालच में आकर कहा, यह तो पूरे गांव की संपत्ति है, इसे पंचायत के पास जमा कर दो। लेकिन उसी समय गांव का सबसे अमीर और चालाक जमींदार रघुवीर वहां पहुंचा और बोला, यह खजाना मेरे पूर्वजों का है, जंगल भी मेरा है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। उसने नकली कागज़ दिखाकर सबको भ्रमित कर दिया। गरीब मोहन सच बोलता रहा लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। पंचायत ने भी रघुवीर के पक्ष में फैसला देने की तैयारी कर ली क्योंकि वह गांव के कई लोगों को पैसे से खरीद चुका था। तभी गांव में खबर फैली कि अगले दिन राज्य के न्यायप्रिय राजा स्वयं इस विवाद का फैसला सुनाने आने वाले हैं। पूरे गांव में हलचल मच गई। किसी को विश्वास था कि राजा अमीर जमींदार का साथ देंगे तो किसी को उम्मीद थी कि सच की जीत होगी। उधर रात में रघुवीर ने अपने आदमियों को भेजकर मोहन को धमकी दी कि अगर उसने राजा के सामने सच बोला तो उसका घर जला दिया जाएगा और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। मोहन पूरी रात सो नहीं सका। एक तरफ परिवार की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। सुबह जब राजा की अदालत लगी तो हजारों लोग वहां जमा हो गए। राजा ने सबसे पहले मोहन को आगे बुलाया और मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यहाँ केवल सच की कीमत है। मोहन ने गहरी सांस ली लेकिन तभी रघुवीर ने भीड़ में बैठे अपने आदमी को इशारा किया और वह चुपके से मोहन के बेटे चिंटू को उठाकर कहीं ले गया। मोहन की नज़र जैसे ही बेटे पर पड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने जैसे ही मोहन के चेहरे पर डर देखा, उन्होंने तुरंत पूछा, क्या बात है, तुम अचानक घबरा क्यों गए? मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले रघुवीर ऊंची आवाज में बोला, महाराज, यह गरीब आदमी झूठ बोल रहा है। इसने खजाना चुराया है और अब कहानी बनाकर खुद को ईमानदार साबित करना चाहता है। भीड़ में खड़े कई लोग भी रघुवीर के डर से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तभी मोहन की पत्नी सीता रोती हुई दरबार में पहुंची और कांपती आवाज़ में बोली, महाराज, हमारा बेटा चिंटू कहीं नहीं मिल रहा, सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही मोहन समझ गया कि रघुवीर ने अपने धमकी सच कर दी है। उसका गला सूख गया लेकिन उसने बेटे की चिंता अपने चेहरे पर ज़्यादा देर तक नहीं आने दी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, पूरा गांव छान मारो, जब तक बच्चा नहीं मिलता कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। सैनिक चारों दिशाओं में निकल पड़े। रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसका राज कोई नहीं जान पाएगा। तभी राजा ने वह संदूक मंगवाया और उसके अंदर रखे पुराने दस्तावेजों को ध्यान से देखने लगे। उन कागजों पर समय की धूल जमी थी लेकिन राज दरबार के वृद्ध मंत्री ने उन्हें साफ करके पढ़ना शुरू किया। अचानक मंत्री की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा, महाराज, इन कागजों में लिखा है कि यह खजाना उस व्यक्ति का होगा जो इसे लालच के बिना राज्य को सौंपेगा। जिसने इसे छिपाने की कोशिश की उसका कोई अधिकार नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। रघुवीर तुरंत बोला, ये कागज़ नकली हैं। तभी राजा ने शांत स्वर में कहा, अगर ये नकली हैं तो तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि इनमें क्या लिखा है? हमने तो अभी पढ़वाया है। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। राजा की तेज नज़रें अब उसी पर टिक गई। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, जंगल के पुराने खंडहर से एक बच्चा मिला है, वह रस्सियों से बंधा हुआ था।
मोहन और सीता की आंखों में आंसू आ गए। चिंटू को दरबार में लाया गया। उसने कांपते हुए उंगली उठाई और कहा, पिताजी, मुझे इसी आदमी के नौकर पकड़कर ले गए थे। और उसकी उंगली सीधे रघुवीर की तरफ थी। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन रघुवीर फिर भी जोर से हंस पड़ा और बोला, एक छोटे बच्चे की बात पर क्या कोई राजा फैसला करेगा? अगर मैं दोषी हूँ तो सबूत कहाँ है? राजा मुस्कुराए और बोले, सबूत अभी आएगा। तभी उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर को इशारा किया। गुप्तचर आगे बढ़ा, अपनी पगड़ी उतारी और बोला, महाराज, मैं पिछले 3 दिनों से रघुवीर के नौकर के भेष में था। मैंने इसकी हर साजिश अपनी आंखों से देखी है और इसके सारे अपराधों का प्रमाण मेरे पास है। यह सुनते ही रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया और पूरे दरबार की निगाहें अब उस गुप्तचर पर टिक गई, क्योंकि अगले ही पल सच ऐसा सामने आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुप्तचर ने अपने थैले से एक कपड़ा निकाला जिसमें रघुवीर की मुहर लगी हुई थी। उसने कहा, महाराज, इसी मुहर से इसने नकली कागज़ तैयार करवाए और अपने नौकरों को आदेश दिया कि मोहन के बेटे का अपहरण करके उसे डराया जाए ताकि वह अदालत में झूठ बोल दे। फिर उसने रघुवीर और उसके नौकरों की बातचीत की लिखित गवाही भी पेश की, जिस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर थे। यह देखते ही रघुवीर के नौकर डर गए और एक एक करके सच उगलने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि माली के कहने पर ही चिंटू का अपहरण किया गया था और खजाने पर कब्जा करने की पूरी साजिश रची गई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रघुवीर घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जो व्यक्ति धन के लालच में एक मासूम बच्चे का अपहरण कर सकता है वह दया का नहीं, दंड का अधिकारी है। उन्होंने आदेश दिया कि रघुवीर की सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे कई वर्षों के कारावास की सजा दी जाए। साथ ही उसके नौकरों को भी उनके अपराध के अनुसार दंड दिया गया। इसके बाद राजा ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। ऐसे लोग ही इस राज्य की असली ताकत हैं। राजा ने खजाना राज्य के नियम के अनुसार मोहन को इनाम के रूप में सौंप दिया और साथ ही उसे गांव का नया मुखिया घोषित कर दिया। यह सुनते ही पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिन लोगों ने कभी मोहन का मजाक उड़ाया था वहीं आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। मोहन ने खजाने का बड़ा हिस्सा गांव में स्कूल, कुआं और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। उसने कहा, धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। कुछ वर्ष बाद गौरीपुर पूरे राज्य का सबसे खुशहाल गांव बन गया और दूर दूर से लोग यह देखने आते कि ये गरीब लकड़हारे ने केवल अपनी ईमानदारी के बल पर पूरे गांव की किस्मत कैसे बदल दी। राजा जब भी उस गांव से गुजरते मुस्कुराकर कहते, न्याय की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि सच्चाई होती है। तभी से गौरीपुर के बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात थी, ईमानदारी देर से जीतती है लेकिन जीतती हमेशा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी और कहानी के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए।